हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का आज के ब्लॉग में। और ठंड इस समय बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो ठंड में अपने बच्चों को, खुद को और अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखें। अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान दें, क्योंकि स्वास्थ्य एक बार ख़राब होता है तो 3-4 दिन तो ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। तो अपने स्वास्थ्य का वेदर के हिसाब से ज़रूरी खास ध्यान दें। और मैंने दोनों बच्चों को रेडी करके बाहर भेज दिया था थोड़ी देर के लिए अपने पापा के साथ घूमने के लिए। तो वो दोनों थोड़ी देर धूप लेने के लिए बाहर चले गए थे बाउंड्री वॉल में, और मैंने उनकी वीडियो थोड़ी रिकॉर्ड कर ली थी। और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, हमारा एग्ज़ाम पास आते जा रहा है और हम सोच में पड़ जा रहे हैं कि कितना परसेंट सिलेबस हमारा कंप्लीट हुआ है, हम कैसे सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कितनी ज़्यादा फाइट होगी। ये सब सोचकर बहुत ज़्यादा ही टेंशन हो जाती है। बट हमें टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हमें एक प्लान बना के टारगेट के हिसाब से अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करना। अभी बहुत सारी वैकेंसी आई हुई हैं, जैसे रीट की, बीपीएससी टीआरई 4 की और रेलवे टीचर की भी वैकेंसी आई हुई है। तो आप सभी लोग कंफ्यूज होंगे। अभी मैंने रेलवे टीचर का फॉर्म फिल नहीं किया है, क्योंकि वेदर बहुत ख़राब है, कब दिन और रात बीत जाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है। तो 7 जनवरी स्टार्टिंग डेट थी और 7 फरवरी लास्ट डेट है रेलवे टीचर की। तो मैं जल्दी ही इसका फॉर्म फिल करूँगी। आप लोगों को भी सजेस्ट करती हूँ कि अपना फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि इसमें रिफंडेबल है। मैंने नोटिफिकेशन रीड किया था, तो पहले तो जो भी फीमेल हैं उनका 250 उसकी फ़ीस लग रही है, और अगर आप सीबीटी में अपीयर हो जाते हैं तो उसकी फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी। और रिफ़ंड तो सबकी होगी, मेल फीमेल सबकी। तो फीमेल की फ़ीस थोड़ी कम भी है। मैं सजेस्ट करूँगी मेल्स को भी कि वो भी फॉर्म फिल करें, क्योंकि वैसे भी प्रिपरेशन में लगे ही हुए हैं। तो अगर सीबीटी में अपीयर हो जाएंगे तो सारी फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी। अब हमारे टीचिंग से रिलेटेड, और आज मैंने जो भी टारगेट्स बनाए थे उनको टाइमर लगा के मैं पढ़ रही थी। टाइमर लगा के फ़ोन आगे रख दिया था, उस पर टाइमर चल रहा था। और फिर उसके बाद जब मैंने अपने टारगेट्स कंप्लीट कर लिए थे, तो मैंने आज क्वेश्चंस भी लगाए थे। मोस्टली मैं क्वेश्चंस नाइट में लगाती हूँ, बट आज मैंने सोचा कि थोड़ा मतलब एक ही सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते ऐसे मोनोटोनस हो जाता है, तो मैंने फिर वहाँ पे उसके कुछ टॉपिक्स छोड़ के, जो कि मैं रात में जब क्वेश्चंस लगाती हूँ नाइट में, उसकी जगह पे वो टॉपिक्स करूँगी और क्वेश्चंस अभी सॉल्व कर रही थी, ताकि फॉर अ लिटिल मीन्स चेंज। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि क्या करें, रीट का एग्ज़ाम दें या बीपीएससी टीआरई 4 दें। तो देखिए, आज मैं आपका ये डाउट क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। अगर आप रीट में अपीयर होंगे तो रीट वालों उनके स्टेट की पॉलिसी है कि वहाँ पे जितनी भी वैकेंसी रहेगी, अदर स्टेट वालों को पहले तो जनरल कोटा लग जाता है, अदर स्टेट वालों का वहाँ पे कोई कोटा नहीं चलेगा। और उसमें भी जितने जनरल वाले सीट हैं उसका 10% में ही अदर स्टेट को फाइट करना रहता है, तो वहाँ पे सीट्स बहुत कम हो जाएंगी। और रही बात आपके बीपीएससी की, तो बीपीएससी टीआरई 3 तक जिन्होंने दिया है उनको पता ही होगा। जो लोग नहीं दिए हैं उनको बता देती हूँ मैं कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स उसमें अगर आपने बीटेट मीन्स बिहार का टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं क्वालिफाई किया है, तो आपको सीटेट के बेसिस पे 6 to 8 वाली जो कैटेगरी है उसमें अदर स्टेट वाले फिल कर सकते हैं। और अगर आपने बीटेट पास किया हुआ है तो आप प्राइमरी और उसमें भी जूनियर सीनियर में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने बीटेट नहीं दिया है, इसलिए मैं उसमें मिडिल में ही अप्लाई करूँगी, मीन्स 6 to 8 वाले में ही। तो उसमें क्या होता है कि उसमें कोई सीट फिक्स नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर कुछ 1000 सीट्स हैं जनरल की, तो 1000 पे पूरा अगर 80% भी आउटर स्टेट के बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो कोई उनकी स्टेट की पॉलिसी नहीं है कि नहीं इतने % लोग ही सिलेक्ट होंगे। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आउटर स्टेट्स वाले भी उसका फॉर्म ज़रूर फिल करें, क्योंकि ये एक अच्छा चांस है। अदरवाइज़ हम अपने स्टेट में वैकेंसी का तो वेट कर ही रहे हैं और उसकी प्रिपरेशन कर ही रहे हैं। अगर न्यू वैकेंसी आती है अपने स्टेट में तो
उसको तो हमें फिल करना ही करना है, और लेकिन प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो हमें अपनी प्रिपरेशन को असेस भी करना रहता है। तो इसलिए आप सभी लोग जो भी वैकेंसियाँ आ रही हैं उसमें देख लें कि हमारे नियरेस्ट कौन सा स्टेट, जैसे बिहार हमारे पास भी पड़ जाएगा, तो इसलिए हमारा नेबरिंग स्टेट है तो हम उसको ईज़िली जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड ज्योग्राफी में मैंने आज टॉपिक कंप्लीट किया था। पहले तो जितना मैंने पढ़ा था वो सब कुछ रिवाइज़ करने में काफ़ी टाइम चला गया था, और उसके बाद फिर मैंने टॉपिक कंप्लीट किया था वोल्केनो का इरप्शन, उसके टाइप्स, और फिर उससे बनने वाले जो भी लैंडस्केप थे, और उसका वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो, ये सब करने में बहुत सारा टाइम लगा। उसके बाद मैंने किया था पॉलिटी में, अपना थिंकर्स वाले में एक थिंकर किया था मैंने, उनका नाम देखती हूँ। पॉलिटी में मैंने किया था मनु को कंप्लीट किया था, और मनु का भी काफ़ी बड़ा था, ये भी टाइम टेकिंग था, बट मैंने कंप्लीट कर लिया। और फिर उसके बाद अभी मैं सोने से पहले इन सबको एक बार रिवाइज़ कर लूँगी, और मैं आप सभी लोगों को सभी वीडियो में सजेस्ट करती हूँ कि सोने से पहले जितना भी आपने पढ़ा हो उसको ज़रूर रिवाइज़ करें, ताकि वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में एक बार फीड हो जाता है, और जब भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो आपको मीन्स रिकॉल होने लगेगा। तो ऐसा ज़रूर करें। और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? अगर प्रिपरेशन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ें, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई की कंटिन्यूटी को बनाए रखिए। तो आज इतना ही, चलिए मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।